ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लड़ लेते हो और हम तो अनपढ़ थे तो नहीं बोल पाए। बाला, लक्ष्मी, करुणा भले ही नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहते, उन पर तुम्हारा असर हो गया और उनका आत्मसम्मान जाग गए। लेकिन हम तो ना तुम्हारे साथ रहे ना पढ़े, तो हमारा तो आत्मसम्मान ही मर गया। कल नहीं जाऊंगा काम पर, चाहे हितेश जोकू कहेंगे फिर भी नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती करेंगे फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी अपने घर जाकर सो जाइए। हाँ, सो जाइए, हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह बात मैं भी करता हूँ, सुबह बात करेंगे। काका, 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 जनार्दन, जनार्दन, भीम इसे ज्यादा नशा हो गया है, सो गया। मुझे सहारा दे, इसे इसके घर छोड़कर आते। चल। रमा, तुम भूल गई हो क्या? हम तीनों जनार्दन, जोकू और हितेश हैं, जो जीवन में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो राम जी, भीम और तुम कहोगी। आई बात समझ में? हाँ? काका, इन्हें बताइए कि काम पर ना जाने का फैसला हमारा नहीं है, आपका खुद का है। जनार्दन, ये तुम्हारा फैसला है। ये क्या कर रही है? हाँ? झूठ बोल रही है। ऐसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखिए काका, अब डरिए मत, दिल में जो भी है कह दीजिए। कह तो रहा हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पी मैंने और नशा तुम्हें हो गया। या कहीं रमा भी ये मानसिक गेम खेल रही हो? कई बार अपनी सोच दूसरों के माइंड में डाल दी जाती है, कहीं वही तो नहीं कर रही ना रमा? या फिर दुखी हो, गुस्से में झुंझला कर ये ट्राई तो नहीं कर रही कि इन तीनों में से किसी का किसी ना किसी तरह काम छुड़ा दे? नहीं, रमा की ही समझने में गलती हो गई होगी। आप तीनों जाइए काम पर, और किसी के काम करने से हमें दिक्कत होने का क्या कारण है? अंदर चलो, आओ। आप तीनों जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं यहाँ आई थी तो सोचा आप सभी के साथ चली चलूं। आती हूँ दीदी को लेकर। आज शाम को मैं दीपक का बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगी। नाचना, गाना, खाना पीना सब होगा। आप लोग सब आइए और अपने पड़ोसियों को भी बुला लीजिए। अरे वाह, ये दीपक भीम से इतना प्रभावित हो गया है कि अब इसे भी अपना जन्मदिन मनाना है। भीम सही तो कहता है दीपक,
जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तब मनाएगा अपना जन्मदिन। आई, अभी तो बस मैं ये याद रख लेता हूँ कि आज के दिन मैं पैदा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमें मौका मिलता है इस दुनिया में खुद को साबित करने का। इसलिए इस दिन को मनाकर हमें हमारे जन्म लेने पर गर्व करना चाहिए। फाइनल दीपक का बर्थडे शाम को मनाएंगे। हाँ, मनाते हैं। और आरती, तुमने बहुत अच्छा किया। आज तक इस चाल में केवल भीमराव का जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन आज दीपक का मनाया जाएगा। इससे तुम इस चाल की परिपाटी को तोड़ डाली। हितेश काका, जिसका जन्मदिन है उसके बारे में बात कीजिए ना। मेरे पति के बारे में क्या बात कर रहे हैं? सर, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना गलत है, और इन्होंने आपसे सॉरी भी कहा था, फिर भी आपने मारा। Listen, मैं इसका बॉस, इसका ही क्यों, पूरे इस कंट्री का बॉस हम अंग्रेज है। जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं। चाहे जो कुछ भी हो, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, तुम जाओ, ये मेरे साथ और मेरे बीच की बात है। मैं जाऊं? आप आवाज नहीं उठा पा रहे इसलिए तो मुझे आना पड़ा। डेविड सर, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, भीमराव, डरो मुझसे। मैं सिस्टम हूं, पूरी व्यवस्था, और तुम एक मामूली से स्टूडेंट। I will destroy your career and life. Now listen, तुम्हारी वजह से इसकी नौकरी गई। सर, सॉरी सर, प्लीज सर। सर, डेविड सर, भीमराव अंबेडकर नाम है मेरा। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। क्या हुआ आरती? आरती? रमा, क्या हुआ इसको? पता नहीं काकी, पता नहीं, जी मचल रहा है, उल्टी जैसी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है। अरे बधाई हो, तब तो आरती माँ बनने वाली है। क्या? लेकिन आरती तो अभी कुंवारी है ना? भीमराव जैसा छोटा आदमी मुझसे न्याय के लिए लड़ेगा। कभी गलती से भी मुझसे उलझा ना तो उसकी सारी होशियारी मिट्टी में मिला दूंगा।
मुझे सच सच बता आरती, क्या हुआ? बता, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता। बता ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन है? आरती, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने पूरी इज्जत खाक में मिला दी। लोग हंसेंगे हम पर, थूकेंगे हम पर। ये कैसा पाप किया तूने? ये पाप नहीं है दीदी, ये मेरे और डेविड सर के प्यार की निशानी है। वो अंग्रेज, ये तूने क्या किया आरती? ये तूने क्या किया? दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे और लंदन अपने परिवार वालों से मिलवाने में ले जाएंगे। ये सब पाप सब इसी देश में है, उनके देश में ये सब पाप नहीं होता। वो बहुत अच्छे हैं दीदी, देखना मैं अभी जाऊंगी ना उनके पास और ये सब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आरती, मैं क्या कहूँ अब तुझसे? अच्छा ठीक है, तू जा और कर ले उनसे ब्याह सबके सामने, या फिर तू भाग जा उनके साथ उनके देश, जहाँ ये पाप नहीं, यहाँ ये पाप है। समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे आरती। काकी, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। और क्या पता आरती जी जो कह रही है वो सही है, वो उन दोनों का प्रेम ही है। अब शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं। नहीं रम्मा, मैं चाल वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ जाके अपना क्या मुंह दिखाऊंगी? वहाँ सब लोग बहुत बातें करेंगे और मेरे पास जवाब एक भी नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी रवा। शांत, हम एक परिवार है ना, परिवार सुख दुख में साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? चलिए उठिए। नहीं रमा, मैं नहीं जाऊंगी। काकी, आपका बेटा दीपक वो इंतजार कर रहा होगा आपका चाल में, चलिए। और आपको भीम भाऊ और बाबा पे भी भरोसा है ना? आप चिंता मत कीजिए, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। आप चलिए बस एक बार दरवाजा खोलिए। आरती जी, आरती जी। What is happening? कौन है वहां पे? आने दो उन्हें। क्यों चिल्ला रहे? साहब आरती कहाँ है? कौन आरती? वही आरती जी जिनका हाथ पकड़कर आप जबरन गाड़ी में बैठा रहे थे, उन्हीं का नाम आरती है। मालिक के सर्वर का नाम याद नहीं रहता है। अब याद आ गया ना? तो सर अब बता दीजिए आरती जी कहाँ है? आरती कहाँ है?
ये क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को पूछना चाहिए। कल रात गई थे किसी के बर्थडे पार्टी के लिए, अब तक नहीं लौटी। कहाँ है आरती? साहब ऐसा मत बोलिए, वो आपके पास ही आ रही थी। मगर आई तो नहीं। साहब आधे रास्ते तक तो वो हमारे साथ ही थी, वो आपके पास ही आई होगी। सर, आपका प्रमोशन लेटर आ गया। वो मेरे पास ही होनी चाहिए। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो काके हिम्मत कीजिए और बता दीजिए। क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। How dare you? बच्चा? किसका बच्चा? आपका बच्चा सर। और इसीलिए आरती जी आपसे बात करने आ रही थी। I don't know कि वो कहाँ पे है। अब तुम सब लोग सोच कैसे सकते हो कि मैं एक इंडियन से प्यार करूंगा? और इसके आगे अगर तुम लोग कुछ भी कहोगे तो हर किसी की खाल खींच लूंगा। मुझे इनसे बात करनी है। चलो निकलो। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट बात करने दीजिए। रुक जाइए, बस हो गया, रुक जाइए। जा रहे हैं हम। देखिए सर, याद कीजिए मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। याद आया आपको? तो इस बात को अच्छे से याद रखिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कसूरवार निकले मैं छोड़ूंगा नहीं आपको सर। प्रमोशन तो हो ही गया, कुछ दिन और यहाँ पे हूँ। जो करना है कर सकते हो। For now, get lost. अरे बाहर निकालो, चलो चलो। आप मेरी बात मान ले, फायदे में रहोगे। मैंने आपके साथ फायदे के लिए प्यार नहीं किया। प्यार नहीं, लालच था। तुम्हें ये सारा लग्जरी और सुख सुविधाएं मिलने लगी। लंदन जाने के सपने देखने लगी। तुम छोटी जात की लड़की मुझसे शादी करने के सपने देखने लगे और तुम उसी को ही प्यार बांधते थे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही सपने देखती थी। पहले आपसे प्रेम हुआ, आपके दम पर सपने देखने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझसे मैरिज कर लीजिए और मेरे बच्चे को अपना नाम दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सब झूठा और ये सब होने से रहा। बस यही तुम्हारे इसी जिद के चक्कर में तुम्हारे कारण तुम्हारे शोभा दी थे और तुम्हारे चाव के सारे परिवार का लाइफ में करप्ट कर दूंगा। तो चुपचाप मैं जो बोल रहा हूं मान जाओ और देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे और कौन तुम्हें बचाता है, तुम्हारे दीदी और तुम्हारे परिवार का। भीम राव अंबेडकर। क्या कहा?
हाँ वही बचाएगा जो आज तक उस चौल में सबको बचाता आया है, भीम राव अंबेडकर। आज रात होते होते मैं तुम्हें बॉम्बे से। भीमराव इससे पहले भी कई बार बड़े लोगों से उलझ चुका है, पता नहीं कैसे ज्यादातर बार वो जीत गया। कानून न्याय पर उसको बहुत विश्वास है। वैसे तो वो अपनी पढ़ाई को ना अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है। बहुत गरीब है, लेकिन बड़ौदा के राजा सयाजी महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। और हाँ सर, यहाँ लोकल में ना उसके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव। नहीं साहब, ये सही नहीं है, हम बताते हैं। प्रणाम साहब। नरोत्तम जोशी जी और प्रचंड देव जी ही नहीं, हम दोनों भी भीमराव के दुश्मन ही हैं। लेकिन तुम तो उसी की जाति के हो ना, वो तुम्हारी जाति की बड़ी चिंता करता है, ऐसा सुना है मैंने। तुम उसके दुश्मन कैसे हो? औकात से ज्यादा भार उठाने वाले गिर जाते हैं। भीमराव भी वही है। वो तो हमारी जात के लोगों को बरगलाकर ये कोशिश करता है कि हम सब ये सोचे कि हम सब राजा महाराजाओं की तरह हैं। और साहब, वो तो यह कोशिश करत रहता है कि हम ओका सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान आदमी माने, और साथ ही साथ ओका आपा नायक भी मान ले। मैं तुम्हें मौका देता हूँ भीमराव को हराने का, उसके सामने नायक बनने का। उसके लिए क्या करना होगा? वो रूम देख रहे हो? हाँ साहब। वहां पे आरती कैद है। चाहे जो हो जाए, हमें भीमराव को रोकना है। हाँ साहब। और ये सुनिश्चित करना है कि वो उसे वहां से आजाद ना कर पाए। वेट। पकड़ो, डरो नहीं, ले लो। साहब, चलाना नहीं आता है। इसी क्या देगा तुम्हें? ये समाज के लोग खोलते हैं। और कानून इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा नहीं। तो बचता है समाज। और तेरे समाज की इतनी औकात तो है नहीं भीमराव कि वो डेविड के घर में घुस सके। और रही बात हमारे समाज की, सभ्य समाज की, तो वो लोग तो तेरी मदद करने से रहे। क्या जोशी जी, फिर से चुनौती दे दी ना? फिर से आप हारेंगे? क्या रमा भाई, मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगी? हैं? क्या कहना क्या चाहती हो? कि हमारे समाज के लोग तेरे पति की मदद करेंगे? हाँ? नरोत्तम जोशी जी, एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है और आप उस लड़की के विरोध में खड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जाइए यहाँ से। तो ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म आती नहीं राम जी। वो लड़की, डेविड, वो सब गए भाड़ में। मुझे ना उस लड़की से मतलब है, ना ही डेविड से। मुझे मतलब है सिर्फ इस भीमराव से कि ये इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। कर
लेंगे। भीम भाव इस चुनौती को भी पूरा कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही लग रहा है ना तुम लोगों को कि हमारी समाज के लोग मदद करेंगे तुम सबकी? बहुत भ्रम में हो तुम सब। तुम सबका भ्रम मैं तोड़ता हूं। यही खड़े रहो, मैं अभी अपने समाज के लोगों को बुला कर लाता हूं। आनंद आपका आदमी बनकर चिल्लाएगा कि भीम डेविड के घर में घुसकर छिप गया है। आनंद की बात सुनकर आपके आदमी डेविड के घर जबरन घुसेंगे। इतने सारे लोगों को डेविड रोक नहीं पाएगा। पीछे से हम लोग जाएंगे और डेविड के घर से आरती को ढूंढ निकालेंगे। और जोशी जी, समाज के ताकत का उपयोग आज मेरे पति ने किया, और वो भी डेविड जी के घर का दरवाजा खोलने के लिए। अब समझ में आ गया ना सब? अब चले देखते हैं क्या होता है डेविड जी के घर। चलो चलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले ये भी याद रखो कि डेविड के घर पर सरकारी बंदूकें भी हैं। ये जो तमाशा तुम लोगों ने फैलाया है, इस भगदड़ में अगर किसी एक को भी गोली लग गई तो उसका कसूरवार तुम सब होगे। और सबसे बड़ा कसूरवार होगा वो भीमराव। क्योंकि ये योजना उसी की थी, समझे? आई, आपको मुझ पर विश्वास ना हो, पर भीम भैया पर विश्वास रखिए। और गए ना डेविड के घर पे, छुड़ा के लाएंगे मौसी को। आई, अरे गए ही है ना, आए तो नहीं। जब आए ना तब समझाना। शेर के पिंजरे में जाना बहादुरी नहीं है, वहां से लौटकर आना वो बहादुरी है। ठीक, शर्त लगाएंगे। भीम भैया शेर के पिंजरे में जाकर सुरक्षित आएंगे, उन्हें खरोच भी नहीं आएगी। ये मेरा विश्वास है। अगर आपको अपनी बातों पर विश्वास हो तो लगाइए शर्त। सही कह रहा है दीपक, लगा दे शर्त जीजाबाई। वैसे तो हवा में बहुत बातें करती रहती है, अब शर्त की कसौटी पर अपनी बात रख। हाँ जीजाबाई, लगाओ ना शर्त। हाँ लगाओ, लगा लो शर्त जीजाबाई। हाँ जीजाबाई, सोच कर रही हो, शर्त लगा लो। हाँ लगा ले शर्त। ठीक है, बोलो दीपक, क्या शर्त लगानी है? हर बार भीम परिस्थिति से वैसे नहीं निकल सकता जैसे वो चाहता है। बोल। बताऊंगा, पहले भीम भैया को आने तो दीजिए। ठीक है, मैं भी इंतजार करती हूँ। देखती हूँ कि भीम वो डेविड जी के घर से आरती को कैसे वापस लेके आता है। ना आसान है क्या? आप सब रुकिए, मैं आरती जी को वहां से लेकर आता हूँ। भीमराव, आगे मत बढ़ना, ये तो गोली चला दूंगा। चलाइए काका, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करूंगा। भाषण नहीं, गोली चला।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।